Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to my very first vlog. My name is Kanika, मैं मैरिड हूँ और मेरी एज है 30 years। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी और अपनी आने वाली वीडियोस में ये शेयर करूँगी कैसे मैंने सोचा कि मैं कनाडा जा सकती हूँ और मैंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आपको सारी की सारी अपडेट्स जो कि कनाडा के बारे में फ्यूचर में आने वाली हैं और क्या क्या मैंने स्टेप्स लिए थे, हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर आईएलटीएस एंड कैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और वो भी द प्रोसेस वॉज सो क्विक। आई वॉज अमेज्ड टू सी। मुझे एक्सपेक्टेड था, मेरे जो कंसल्टेंट ने मुझे बताया था कि 1 अगस्त को जब मेरे कंसल्टेंट से बात हुई थी, व्हेन आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट गोइंग ऑन अ स्टडी वीज़ा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो टाइम लगेगा कॉलेज से इनविटेशन आने में और सब कुछ, मतलब आपको एटलीस्ट नवंबर तक का तो टाइम लग जाएगा और दिसंबर तक आपका वीज़ा लग के आएगा बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक और अभी जो सिचुएशन है। बट आई वॉज अमेज टू सी कि मैंने 1 अक्टूबर को जस्ट दिमाग में सोचा कि मुझे स्टडी वीज़ा चाहिए। मैंने कंसल्टेंट को, मतलब जैसे जैसे मेरा प्रोसेस आगे बढ़ा तो आई गेस 12 सितंबर तक मेरे पास कॉलेज से ऑफ़र लेटर था और मैंने सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद अब मेरा ये स्टेज है ऑन 15 अक्टूबर। अब मेरा ये स्टेज है कि मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द VFS टू गेट ओपन। जैसे ही ओपन होगा अपना वीज़ा स्टैम्प करवाऊँगी और मैं उड़ चलूँगी कनाडा बिकॉज माई क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। आई हैव टेकन एडमिशन इन जनवरी इनटेक, और जिसके लिए जो मैंने तैयारी करी और जैसे जैसे मैंने प्रोसेस आगे बढ़ाया, मैं आप सबके साथ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब शेयर करूँगी। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आप सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ सबसे पहले। तो गाइज़, ये जो डिसीजन था कनाडा जाने का और स्टडी वीज़ा पे जाने का, इजी डिसीजन नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। लेकिन मैंने क्यों सोचा स्टडी वीज़ा पे जाने के लिए और क्यों मैं एक्चुअली कनाडा में सेटल हो रही हूँ, वो तो आई गेस जो भी कनाडा जाना चाहता है आप सब लोग ही जानते हैं, बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम और जो वहाँ पे बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन जो मतलब एक तरह से फ्री है और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, नॉट ओनली एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से कि लोग आजकल कनाडा मूव होना चाह रहे हैं। सो आई वॉज प्लानिंग टू गो ऑन PR, परमानेंट रेजिडेंसी, बट क्योंकि मेरे पास एक मास्टर्स डिग्री नहीं थी और मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बताया था कि अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो आपको PNP के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि PNP का जो वेटिंग टाइम है वो बहुत लंबा है। मैंने लास्ट ईयर 70 में सोचा था कि आई विल बी गोइंग टू कनाडा, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई PR, जिसके लिए मैं अपना जो कंसल्टेंट को वो उनका फ़ीस भी दे चुकी थी एंड आई कंप्लीटेड माई वेस, मैं ECA मेरा हो गया था और उसके बाद मुझे IELTS देना था और IELTS के बाद मुझे अपनी फाइलिंग स्टार्ट करनी थी। बट जैसे ही मैंने IELTS का एग्ज़ाम मेरा नज़दीक आ रहा था तो मुझे कंसल्टेंट से पता चला कि आजकल PNP में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 साल वेट करना पड़ेगा और उसमें भी श्योर नहीं है कि आपका नंबर आता है कि नहीं आता। बट आई वॉज ईगरली वेटिंग टू गो टू कैनेडा। तो मुझे कहीं से किसी ने बताया कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाओगे तो आपके लिए वो एक ईजी और बहुत क्विक प्रोसेस होगा। तो स्टडी वीज़ा पे इसलिए मैंने जाने का सोचा, और एक ये भी रीज़न था कि मुझे जल्दी कनाडा जाना था और दूसरा रीज़न ये भी था कि अगर मैं स्टडी वीज़ा पे जाती हूँ और वहाँ पे एक कैनेडियन डिग्री लेती हूँ या कैनेडियन एजुकेशन मेरे पास होगी तो वो मेरे लिए ही बेनिफिशियल है, बिकॉज़ मेरे पास मास्टर्स नहीं है। अगर मैं वहाँ जाके पढ़ाई कर लेती हूँ तो वेल एंड गुड, क्योंकि वैसे भी मुझे अगर PR पे भी मैं वहाँ जाती तो मुझे कोई ना कोई सर्टिफिकेशन या कोई ना कोई कोर्स करना पड़ता। खाली मेरी बैचलर डिग्री और मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिलती, जो जॉब मैं डिज़ायर करती हूँ। तो इसीलिए आई थिंक पढ़ना तो जितना आप पढ़ें उतना कम है, जितनी नॉलेज आप गेन करें उतना कम है।
तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं स्टडी वीज़ा पे जाऊंगी और देन मैं वहाँ से अपना जो 2 साल का कोर्स है वो कंप्लीट करके मैं जो मतलब जॉब के लिए मैं अप्लाई करूँगी एंड फिर मैं पीआर के लिए अप्लाई करूँगी. दैट इज़ आई नो दैट इज़ अ लेंदी प्रोसेस, मतलब आपको उसके लिए उसमें भी वेट करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आप कनाडा में हो गए, आपको इंडिया बैठ के वेट नहीं करना. सो दैट वाज द रीज़न. सो मेरी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट करने जा रही हूँ वो है एल्गोमा यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन ब्रैम्पटन. मैं ह्यूमन रिसोर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में अपना पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करूँगी. ऐसे कोई कैंडिडेट्स जो कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एंड मे बी ऑफ सेम कोर्स, काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए एंड मे बी वी कैन गेट इन टच और हम अपनी नॉलेज के थ्रू बाकी लोगों को हेल्प कर सकते हैं. एंड जैसे जैसे हमने स्टेप्स लिए हैं आगे कि हमें एडमिशन कैसे मिला और अभी आगे क्या होने वाला है उससे हम बाकी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. गेट इन टच विद मी एंड आपके साथ मैं आने वाली सारी वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करूँगी, कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया. सारी तैयारियाँ 1 अगस्त 2020 से लेकर अभी तक मैंने कितनी तैयारियां करी, कैसे कैसे टाइम लगा मुझे कितना, मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी. स्टे कनेक्टेड एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि हम एक दूसरे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और कनाडा के जो अपडेट्स मेरे पास आएंगे मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.